हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर आ गई थी नहाकर। दिन के बज रहे थे 11, क्योंकि मुझे कहीं जाना था आज। कहाँ जाना था, किससे मिलना था, कितनी मस्ती करनी थी। बने रहिए वीडियो के मेरे अंत तक, आपको सब कुछ पता लगेगा। सो यहाँ पर मैं अपना नेल पेंट सुखा रही थी और हमारी परी बेटी यहाँ पर तैयार हो चुकी थी। उसको अभी तक नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसे सरप्राइज़ के तौर पे रखा हुआ। जब भी मैंने उसको कुछ नहीं बताया, मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। मैंने कहा हम कहीं चल रहे हैं, आपको वहीं बताएंगे चल के, आपको एक सरप्राइज़ है आपके लिए। तो सरप्राइज़ के नाम से ना वो बहुत खुश हो जाती है। उसको बस सरप्राइज़ बता दो, सरप्राइज़ के नाम से बहुत खुश हो जाएगी। सो यहाँ पर दोपहरी तो बहुत हो रही थी, पूरा फुल दिन की दोपहरी हो रही थी, क्योंकि 11 साढ़े 12 हो गया था कुछ लगभग में। तो मैं यहाँ पर दुपट्टा फुल कवर कर रही थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं लेट होने के कारण मैं फुल दोपहरी में घर से बाहर निकल रही हूँ। तो मतलब वो पानी की बोतल उसने ले ली थी। मुझे भी प्यास बहुत लगती है, हर पल पल पे प्यास लगती है और उसको भी लगती है। तो मैंने अपना पर्स रखा, उसने अपनी पानी की बोतल पहले ही से रख ली कि मम्मा मैं ले चलूँ। मैंने कहा हाँ ले चलिए इसको। सो मैं यहाँ पर लाइटें वाइटें सारी बंद कर दूँगी, क्योंकि हो सकता मुझे वहाँ पर टाइम लग जाए। वैसे अभी कुछ सोचा तो नहीं है वहाँ पर रुकने का, बट वहाँ पे जाके मुझे टाइम भी लग सकता है। तो मैं फुल तैयारी से जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पता कभी-कभी क्या होता है कि हम कितना भी चाहें फिर भी हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, और कितने भी पास हों फिर भी हम वहाँ नहीं जा सकते। और कभी-कभी ऐसा चांस आ जाता है कि मतलब हमें एकदम माइंड में आ जाएगा कि हाँ, मतलब एकदम प्लान बन जाएगा कि चलो चलो चलो, मन ऐसा हो जाएगा कि नहीं चलो चलो। जबकि मैं इतने दिन से सोच रही थी, जब नहीं जा पा रही थी, और अचानक से मेरा मन ऐसा हो गया कि नहीं चलो। तो मैंने शॉप वॉप बंद रखी और बस निकल ली। सो यहाँ पर मैं फुल तैयारी से जा रही हूँ कि हो सकता मुझे वहाँ रुक जाऊँ या मतलब दूसरे दिन आऊँ तभी। और तो वही मैं यहाँ पर जा रही हूँ और आप देख पा रहे हो कि मतलब पता मुझे इस चीज़ का बहुत अजीब लग रहा था। दोपहरी फुल थी, बहुत कम बाहर लोग निकले हुए दिखाई दे रहे थे, और मुझे जो मैं रिक्शे में बैठी थी ना, तो मतलब वो कोई भी सवारी नहीं था वहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था कोई सोच रहा होगा इनको दोपहरी में भी चैन नहीं है, लगता है ना। लेकिन मैं फिर भी निकल लिए थी। तो मुझे अकेला रिक्शा मिल गया था, तो मैं बस उसी पे बैठ के जा रही थी। आप बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक, देखिए कि मुझे दोपहरी में मैं क्यों जा रही हूँ, क्या अर्जेंटली मुझे था जो दोपहरी में निकल के मैं बाहर जा रही हूँ। तो हम माँ बेटी यहाँ दोनों लोग कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। वो मुझे अपने स्कूल दिखा रही थी कि मम्मा मेरा यहाँ पे स्कूल आएगा, मम्मा ये देखना। तो मैं कह रही थी हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो मुझे ना बातों से बोर कर देती है। सच में इतना सवाल जवाब करती है मेरे से कि मम्मा ये बात, मम्मा वो बात, मम्मा ऐसा क्यों, मम्मा वैसा क्यों। मैं पता क्या करती हूँ, कोई कोई तो जवाब दे देती हूँ, बाकी का हाँ अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ, बस इसके अलावा मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि मैं ना पक जाती हूँ उसके सवालों का जवाब देते देते, और वो नहीं थकती है बिल्कुल बात करते करते। तो मतलब बहुत सारी बातें करती हो जा रही है और बार बार पूछ रही थी कि मम्मा क्या सरप्राइज में है, क्या सरप्राइज में। मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा बेटा आप बैठे रहिए, सरप्राइज होता है ना उसको बताती नहीं है। तो शांत हो गई थी फिर कुछ देर के लिए। तो फ़िलहाल मैं वहाँ पर आ गई हूँ जहाँ मुझे था काम। और काम मुझे ये था कि मुझे यहाँ से लेनी थी स्लीपर। और स्लीपर तो मैं पहले ही से बहुत खरीद चुकी थी, क्योंकि कम से कम 1 महीना हो गया होगा जब भी मैंने हील यहाँ से ली थी। तो वो क्या हुआ था कि मैंने 3 दिन कुछ ऐसे ही पहन पाई थी, वो एकदम ऐसी बेकार सी निकल गई थी। तो मैंने भैया को दिखाया, मैंने कहा भैया ये आपने मुझे कैसी स्लीपर दे दी, ये तो बेकार सी निकल गई। तो उन्होंने बोला ये बेकार निकल गई, कोई बात नहीं, ये मेरी वापसी में चली जाएगी, आप परेशान मत होइए। हम आपको दूसरी स्लीपर आप ले लेना।
तो अभी आपको टाइम देना पड़ेगा, 8 दिन बाद आ जाइएगा, जब भी आपको दूसरी स्लीपर मिल जाएगी। तो मैं मतलब वही बीच में तो नहीं आ पाई थी, तो उसके बाद में मैं काफ़ी टाइम हो गया है जब भी मैं आ पाई हूँ, तो मैंने यहाँ पे फिर ये स्लीपर सिलेक्ट की थी। तो इनमें से मुझे ये ब्लैक वाली स्लीपर पसंद आई, क्योंकि मेरी बेटी ने बताया मम्मा ये वाली लो, मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने वही ब्लैक वाली स्लीपर चूज़ की थी और वही लेके मैं आ गई थी। सो फिलहाल में अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अब मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना है। मेरा काम तो हो चुका है जहाँ जिस काम से आई थी। सो फाइनल मैं बता दूँ आपको, मैं आई थी दीदी के घर पे, यहाँ मेरी बड़ी वाली दीदी रहती हैं। सो मैं गेट के अंदर करूँगी एंट्री। एंट्री करने के बाद में मुझे सबसे पहले कौन दिखा, सबसे पहले मुझे पिताजी दिखे, उसके बाद में बच्चे और तो मतलब पिताजी लेटे हुए थे, एकदम बोले उठे, अरे ये कौन आ गया। सो फाइनल मैं यहाँ पर दीदी लोगों के पास में बैठी हुई, मेरी सामने बड़ी वाली दीदी बैठी हैं जो मुझसे बड़ी हैं और मैं इनसे छोटी हूँ, और ये लेटी हुई है, ये मेरी छोटी सिस्टर है मुझसे। हमारे लिए यहाँ पर एक खुशी की बात ये है कि मैं बड़ी वाली दीदी से मिलने आऊँ तो छोटी वाली सिस्टर भी मुझे मिलेगी, क्योंकि जो बड़ी वाली दीदी का घर है उसमें छोटी वाली सिस्टर भी शिफ्ट हो गई है, तो दोनों लोग, ये लोग दोनों साथ में रहती हैं। मैं ही अकेली पड़ गई हूँ इधर साइड में। तो ज़्यादा दूर नहीं है, ख़ैर हम भी मतलब पास में ही हैं, 10-12 किलोमीटर मार्केट का दूर है। सो यहाँ पर आते ही आते यहाँ पे बातों का सिलसिला हो गया था जारी, और कुछ लोग तो बातें करते-करते आराम फरमाने लगे थे और मुझे यहाँ पर लगने लगी थी भूख। जब मैं आई थी तब मैंने नाश्ता वग़ैरह किया था, बट बातें करते-करते मेरा नाश्ता गायब हो गया था पेट से। सो मैं यहाँ पर दीदी वाली किचन के नीचे मतलब देख रही थी कि कुछ मुझे खाने को दिख जाए, और दीदी कुछ बाहर शायद कपड़े-वपड़े वॉश कर रही थी। तो मैंने उनसे बोला नहीं, मैंने कहा उनसे बोलूँगी तो फिर वो मतलब वो, मैंने कहा चलो मैं ही देख लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पर देखा तो सब्ज़ी वग़ैरह तो थी, बट रोटियाँ नहीं थी, आटा लगा हुआ रखा था। मैंने दीदी को नहीं बोला, नहीं तो फिर वो काम छोड़ के आ जाती, रोटियाँ सेंकने लगती आके। मैंने कहा चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। और इसमें डिब्बों में मैं देख रही थी कि इसमें क्या नमकीन वग़ैरह कुछ मिल जाए, तो उसमें एक में मुझे दाल दिख गई, एक में मुझे चीनी दिख गई। तो यहाँ पर दीदी ये काम कर रही हैं, वॉश कर रही थी कपड़े, तो मैंने इसलिए इनको नहीं परेशान किया। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, ऊपर हमारी सिस्टर रहती है हमसे छोटी वाली, वो ऊपर शिफ्ट में है। तो मैं ऊपर जा रही हूँ, मैंने कहा चलो उसकी किचन में देखते हैं कुछ मिल जाए। तो उनको पहले ही पता लग गया था कि दीदी शायद भूख लग रही होगी दीदी को, तो वो पहले से ही खाना तैयार करने लगी थी। यहाँ पर मुझे, क्योंकि मुझे पता था अगर नीचे नहीं मिलेगा तो ऊपर मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा तो नीचे मिलेगा, मुझे तो खाना मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर चावल और सलाद उन्होंने पहले ही कट करके रख लिया था। और सच बताऊँ तो मेरे खाने में अभी समर सीज़न में सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट मेरे दाल चावल होते हैं, और सर्दियों के टाइम चावलों में फ़ेवरेट मेरी तहेड़ी होती है। तो मैं यहाँ पर वही खाना खा लूँगी और खा पी के फिर बातों का सिलसिला जारी हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि अब जब हम लोग इकट्ठे होते हैं ना तो इतनी सारी बातें होती हैं, इतनी हँसी मज़ाक होती है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बहनें-वहनें, ऐसा लगता है कि हम लोग फ्रेंड हैं एक, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड है, इतना क्लोज़, ऐसे मतलब हम तो कहते हैं कि हमारी जैसी बहनें सबको भगवान दे। सच में हमारी बहनें ना, हमारी फैमिली ना बहुत अच्छी है, हम अपनी फैमिली से बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से बहुत खुश हैं हम। सो यहाँ पर मैं दीदी का घर देख रही थी, क्योंकि कुछ दीदी ने अभी घर पे कुछ काम करा था। जब घर में गृह प्रवेश हुआ था जब भी मैं आई थी, तब से मैं नहीं आई थी, तो मैं वो यहाँ पर देख रही थी। तो इस वाले रूम में छोटी वाली सिस्टर का सामान है, वो यहाँ पर रहती है, और ये दूसरे वाला रूम है ना जो बड़ी वाली दीदी का है, और बाकी का नीचे दीदी का सामान है, और एक रूम में ऊपर सामान है। सो मैं अब अपना वीडियो यहीं पर करती हूँ एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। और हाँ प्लीज़, मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।